नमस्कार। इस बार के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पीडल इडिमा को, समझेंगे कारण, उसका लक्षण और उपचार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग पीडल इडिमा को समझने से पहले आइए हम देखें कि इडिमा होता क्या है। तो इसमें जो होता है, इडिमा चोट या प्रदाह के कारण शरीर के अंगों में आने वाली सूजन है, और ये छोटी जगह या पूरे शरीर को भी इन्वॉल्व कर सकती है। और ये ड्रग्स की वजह से, गर्भावस्था के कारण, संक्रमण होने के कारण हो सकता है। इडिमा तब उभरता है जब आसपास के ऊतकों में छोटी रक्त वाहिनियों से द्रव का रिसाव होने के कारण ऊतक में सूजन आ जाती है। ऊतक मतलब टिश्यूज में, सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो अब हम विस्तार से चर्चा करें कि पीडल इडिमा क्या है, उसका रीजन क्या है और होता क्या है। तो पीडल इडिमा टखनों, पैरों और टांग के निचले भाग के आसपास द्रव के कारण पैरों और टखनों में होने वाली सूजन है। अधिकतर समय मामूली रूप से उभरने वाले पीडल इडिमा द्रव जुटने के कारण होता है, जिसे इडिमा कहा जाता है। पैर का इडिमा दो अलग अलग तंत्रों के कारण होता है, और ये एक साथ भी आ सकता है। पीडल इडिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैर और टांगों की लंबी अवधि तक एक ही अवस्था में खड़े और बैठे रहने के कारण भी हो सकता है। यदि आपके पैरों में मेडिकल स्थिति के कारण इडिमा हुआ है, तो इडिमा से राहत पाने के लिए उस समस्या का समाधान कराना जरूरी है। तो अब पीडल इडिमा के कारणों पर आते हैं। तो उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें जैसे अधिक वजन होने से भी सूजन आ जाती है। दूसरा है लंबे समय तक खड़े रहना। जब भी हम लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो जो छोटे नीचे पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ऊपर आना होता है, उसमें ग्रेविटी के कारण उसमें सूजन आ जाती है। दूसरा है टांग में रक्त का थक्का जमना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोले तो डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसमें ये होता है कि जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, वो डीप वेन में आपका वेन ब्लड को सर्कुलेट करती है। जब इसमें थक्का जम जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है। और कारण क्या हो सकता है। चोट या संक्रमण, वहां चोट लग जाता है तो उसमें लीक होने लगता है, या इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकता है। वीनस और नस संबंधी अपर्याप्तता, जैसे हम लोग बोला था कि वेरिकोज वेन होता है, उसके कारण भी हो सकता है। प्रीफाइलेक्सिया भी हो सकता है। सिरोसिस इन द सेंस, जब लीवर सीएलडी जो पेशेंट डेवलप करता है, उसको हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। उससे क्या होता है, बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है और हर जगह पानी भरने लगता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, जब हार्ट फेलियर हो जाता है, क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है, उसके कारण भी स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा है किडनी डिजीज, जो सबसे आम कारण आजकल चलता है। जो पेशेंट डायलिसिस पे होता है, जो पेशेंट किडनी डिजीज होता है, तो गुर्दा क्या करता है कि जितने भी हम लोग पानी और कुछ भी लेते हैं, तो पेशाब के रास्ते ही निकालता है। तो जब हम अत्यधिक मात्रा में यूरिन ले लेंगे, तो अधिक मात्रा में पानी लेंगे तो स्वेलिंग आने लगती है। या फिर अपर्याप्त लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, जैसे हमने बोला था, वेरिकोज वेन हो गया उसके कारण। या फिर तीव्र या दीर्घकालिक प्रोटीन का अभाव, या फिर जैसे सीएलडी के मरीज होते हैं, जो हमारे गुर्दे के मरीज होते हैं, जिनमें प्रोटीन की कमी होती है, तो सूजन आ सकती है। तो इडिमा के लक्षणों में शामिल है त्वचा के नीचे ऊतक की सूजन या फूलना, त्वचा जो खिंची हुई या चमकदार हो जाती है, त्वचा जिसमें कुछ सेकंड तक दबाव रखने के बाद गड्ढे बन जाते हैं। तो ये सूजन होने के लक्षण होते हैं। अब बढ़ते हैं पीडल इडिमा के उपचार की ओर। तो उसमें क्या होता है, सॉफ्ट इडिमा अपने आप चला जाता है। जो मान लीजिए लंबा खड़ा होने के कारण होता है, या फिर वजन की वजह से होता है, तो जब चीजें हम लोग उसको दूर करते हैं, मान लो वजन कम करते हैं या फिर बैठ जाते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं, तो सूजन चली जाती है, खासकर जब प्रभावित अवयव को द्रव से ऊपर उठा के रखा जाता है। दूसरी ओर अधिक तीव्र इडिमा का उपचार दवाओं से किया जाता है, जो मूत्र के जरिए अतिरिक्त द्रव को आपके शरीर से निकालने में सहायता करता है। फिर भी मरीज के मेडिकल इतिहास के आधार पर डॉक्टर और यह आकलन करेगा कि ये दवाएं बिल्कुल उपयुक्त है कि नहीं। जैसे कोई गुर्दे का मरीज है, चाहे लीवर का मरीज है, तो हम लोग एक दवाई देते हैं जो पेशाब बढ़ाता है, जिसको हम लोग डायरेटिक बोलते हैं। इडिमा के अंतर्निहित कारण का उपचार सामान्य रूप से दीर्घकालीन थेरेपी पर केंद्रित होता है। यदि इडिमा दवा के उपयोग के कारण बढ़ता है, तो डॉक्टर
उसको बदल देता है या कोई अलग दवा देता है जिसके कारण सूजन ना हो। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती है, एक बीपी की दवा होती है एम्लोडिपिन, वो भी पैर में सूजन करती है। तो जब ऐसा कोई हिस्ट्री होता है, मान लो पेशेंट लीवर का मरीज नहीं है, किडनी का मरीज नहीं है, तो हम लोग दवा बदल के देखते हैं। और या फिर निम्नलिखित जीवन शैली संबंधी बदलाव या घरेलू उपाय एडिमा को घटाने में और उससे दोबारा लौटने से रोकने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि गतिविधि, मतलब लंबे समय तक खड़े ना हो, ज़्यादा चलें। दूसरा है एलिवेशन, या फिर जिस लोअर, जैसे नॉर्मली एडिमा जो होता है, मान लो हाथ में आया तो हाथ को थोड़ा ऊपर करके रखते हैं, या पैर में आता है तो उस चीज़ को हम लोग सोते वक्त पैर उठा के रखते हैं, या फिर मालिश कर देते हैं। मालिश से भी सूजन चली जाती है। या फिर अगर ऐसा है तो कभी कभी दबाव देने से भी एडिमा सूजन चली जाती है। दूसरा, नमक का सेवन कम करें, उससे भी स्वेलिंग कम हो जाती है। तो नमक का सेवन न्यूनतम करने के लिए डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। खासकर जो पेशेंट जो पेशेंट लीवर सिरोसिस का पेशेंट हो, लीवर डिजीज का पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो, हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, बीपी का पेशेंट हो, उसमें डॉक्टर्स कम नमक खाने की सलाह देते हैं। कोई भी स्वयं देखभाल की तकनीक को अपनाने से पहले यह निर्धारित करने के लिए डॉक्टर से सलाह लें कि कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है। तो अपने डॉक्टर से ये बात जरूर पूछें कि मेरे लक्षणों के संभावित कारण क्या हैं, कौन से उपचार विकल्प उपलब्ध हैं, और मुझे अन्य मेडिकल समस्याएं जैसे क्या ये उपचार उनके साथ हस्तक्षेप करेगा कि नहीं। अंत में मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि नमक का सेवन कम करके रोजाना कुछ गतिविधियां करते हुए एडिमा से रोका जा सकता है। यदि आपको एडिमा के कोई संकेत और लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि चलने में कठिनाई, जकड़न, दर्द और रक्त संचार में कमी जैसे प्रॉब्लम को सामना न करना पड़े। धन्यवाद।